हेलो ट्रेडर्स, स्टॉकर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। 12 मार्च 2025 के पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे निफ्टी और XAUUSD गोल्ड का फॉरेक्स गोल्ड का पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं और डेली बेसिस पे एक वीडियो डालते हैं जिसमें निफ्टी और XAUUSD दोनों का हम ट्रिपल कन्फर्मेशन से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल कन्फर्मेशन हम कहाँ कहाँ से लेते हैं। पहला हम ऑप्शन चेन से कन्फर्म करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बने हुए हैं। दूसरा हम चेंज इन वाई के ग्राफ से कन्फर्मेशन लेते हैं कि कहाँ से ट्रेड एक्टिवेट होगा। और तीसरा हम कन्फर्मेशन लेते हैं जो प्राइस एक्शन है चार्ट पे, वहाँ से चार्ट पे प्राइस एक्शन से हम कंफर्म करते हैं कि कहाँ से प्राइस एक्शन कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। तो इस तरीके से हम 3 जगह से कंफर्म होके फिर मार्केट में एंट्री करते हैं और इसी वजह से ये एंट्री हमारी 110% शॉर्ट बन जाती है। कभी भी मार्केट में एसएल लगा के ही काम करें, विदाउट एसएल काम ना करें। ट्रेलिंग एसएल और ट्रेड प्लान कि हम कितने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, उसका टारगेट फर्स्ट टारगेट कहाँ आ रहा है, सेकंड टारगेट कहाँ आ रहा है, उसके हिसाब से ही काम करना है। ब्लाइंड काम कभी भी नहीं करना है। एसएल इसलिए लगाते हैं कि हम शॉर्ट एंट्री में भी होंगे तो भी अचानक से कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए या कोई बैड या कोई गुड न्यूज़ आ जाए जिससे एक मार्केट अचानक से फ्लक्चुएट कर जाए, हम बाई में बैठे हों और बैड न्यूज़ आ जाए, सेलिंग अचानक से पैनिक सेलिंग आ जाए, तो उस केस में आप एसएल दे के बाहर हो सकते हैं। अगर आपने एसएल नहीं लगाया है तो अकाउंट क्लियर आपका एकदम ज़ीरो हो जाएगा, अकाउंट साफ़ हो जाएगा 1 मिनट में। और फॉरेक्स में कब कौन सी न्यूज़ आएगी, हर एक न्यूज़ को आप ट्रैक नहीं कर सकते। कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए एसएल के साथ में आपको काम करना है, भले ही आपकी ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ शॉर्ट एंट्री एग्ज़िट हो। लेकिन शॉर्ट एंट्री एग्ज़िट का भी मज़ा तभी है जब आप प्रॉपर एसएल के साथ में काम करें, तो रिस्क मैनेजमेंट भी बना रहेगा आपका और आप उसमें एग्जैक्ट एंट्री के साथ में एग्जैक्ट एग्ज़िट भी प्लान कर सकते हैं। तो 9:20 पे हम 920 के प्लान के हिसाब से 9:20 पे आके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी हमारा इस टाइम पे 22,539 के आसपास में नज़र आ रहा है। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है, पहले रेड साइड में रेजिस्टेंस है तो वो देख लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 22,578 पे, जो कि रिस्की रेजिस्टेंस है। और सेफ़ रेजिस्टेंस क्या है, 22,629। ये हमारा सेफ़ रेजिस्टेंस होगा आज का। अगर यहाँ से मार्केट हमें मिलता है सेल के लिए तो ये सबसे सेफ़ जगह होगी हमारे लिए, जो कि 22,600 का एक्सटेंशन है, 22,629। और इसी टाइप से हमारा सपोर्ट है वो पहला रिस्की सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कलर है वो 22,500 पे ही ओआई का डाटा दिखाई दे रहा है। लेकिन ओआई और आपका 100% ओआई है, ये जाके दिखाई दे रहा है आपकी 22,300 पे। तो आप 22,300 का सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ पे 22,300 का सपोर्ट होगा 22,297 और ये हमारा रिस्की सपोर्ट काउंट होगा अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से। और जो सेफ़ सपोर्ट है वो कहाँ पे होगा, 22,200 के एक्सटेंशन, यानी कि 22,214 का। अभी साथ में आप शिफ्टिंग भी देखिए, जो आपको शिफ्टिंग नज़र आ रही होगी, ये वाली शिफ्टिंग है, ये 22,600 से 22,550 पे हुई है 9:15 पे। तो 9:15 पे मार्केट खुलते ही शिफ्टिंग हुई है। वैसे
ये शिफ्टिंग हमारे कोई काम की नहीं है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे रुझान क्या आया प्री ओपन मार्केट का, कि मार्केट को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है 22,600 से 550 की साइड। और दूसरा यहाँ पे शिफ्टिंग देखिए, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है 22,550 से 22,300 पे, 550 से 300, मतलब यहाँ भी बेस की साइड में मार्केट को बॉटम की साइड में गिराने का रुझान आ रहा है। तो दोनों साइड हमें क्या कह रही हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों कह रहे हैं मार्केट को डाउनफॉल ले जाने के लिए। तो आज डेफिनेटली आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको डाउनफॉल दिखाई देगा यहाँ पे। और अब दूसरी चीज़ देख लेते हैं हम, दूसरा कंफर्मेशन कहाँ तक, यानी कि जब इसमें कंफर्मेशन क्या हो गया हमारा 22,600 के एक्सटेंशन पे अगर हमें सेल मिलता है, हमें सेल अगर 22,629 पे या फिर 22,578 पे अगर मार्केट मिलता है रिवर्सल बनता हुआ, तो वहाँ से हम सेल करेंगे कहाँ तक के लिए। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 22,300 का एक्सटेंशन होगा 22,297 और अगला होगा टारगेट 22,214 का। अब बीच में ये 22,400 पे 85% OI है, 22,500 पे 78% है, हल्का येलोइश कलर जनरेट होना शुरू हो गया है, मतलब यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है। तो इस केस में ये लाइन भी हमें माइंड करके रखनी है कि मार्केट हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है और टारगेट तक जाएगा ज़रूर। अगर शिफ्टिंग सेम बनी रही तो 22,500 तक के नीचे में 22,200 तक के एक्सटेंशन तक जाएगा मार्केट। लेकिन उससे पहले जिनको डर लगता है शुरू की ट्रेड में, तो वो यहाँ पे निकल सकते हैं 22,385 पे, या फिर 22,500 का एक्सटेंशन। 22,500 का एक्सटेंशन क्या आ रहा है, 22,500 का एक्सटेंशन आ रहा है 22,479, 22,479। तो जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो हल्का सा छोटा ट्रेड लेके यहाँ पे निकल सकते हैं, इसी एक्सटेंशन पे निकल सकते हैं 500 वाले पे, या फिर नेक्स्ट लेवल 400 वाले पे निकल सकते हैं। और वो भी ज़्यादा लगे कि उससे ज़्यादा जिसको रिस्क लेना है या वेट करना है तो वो 22,300 के एक्सटेंशन तक रुक सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन कि मार्केट का रुझान है बियरिश, और कॉल और पुट दोनों ही बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की तरफ से मार्केट आ रहा है कि डाउन जाएगा। अब सेकंड कन्फर्मेशन हम लेते हैं चेंज इन OI से। चेंज इन OI अभी क्या दिखा रहा है, चेंज इन OI दिखा रहा है कि पुट चेंज इन OI जो कॉल है वो बढ़ रही है और पुट की चेंज इन OI है वो कम हो रही है। यहाँ पे पहले साथ साथ चल रही थी ये, और फिर इसमें गैप प्रोड्यूस हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी ये है कि मार्केट है वो बियरिश है टोटली। अब नेक्स्ट हमारा सिनेरियो कहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट चलते हैं सीधा चार्ट पे। ये ऑप्शन चैन का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब हम चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में देखते हैं कि निफ्टी का चार्ट है वो क्या एक्ट किया आज के दिन में और कैसे चला है। निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में देखिए एग्जैक्ट ये हमारा MVR एल्गो है, यहाँ से हमें तीसरा कन्फर्मेशन भी मिलता है। MVR एल्गो में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ होके मिलेंगे। ये बैंड के रूप में जो रिबन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रिबन्स हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के, और यहाँ पे बॉल्स दिखाई दे रहे हैं बियर रेड कलर के बियर बॉल्स दिखाई देंगे और ग्रीन कलर के बुल बॉल्स दिखाई देंगे। तो जहाँ से बियर बॉल बन रहा है वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेगा, नीचे गिरेगा, और जहाँ से ग्रीन बॉल दिखाई देगा वहाँ पे मार्केट बुलिश होगा। तो आज का मार्केट 12 तारीख को कहाँ पे खुला है, ये
एग्जैक्ट 12,560 के आसपास में खुला है वहाँ का, और नीचे वहाँ से गिरना शुरू हो गया है। एग्जैक्ट हमें रेजिस्टेंस से मार्केट मिला है, और सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है हमारा, सपोर्ट जो यहाँ का बॉटम जो बनाया है इसने मार्केट ने, ये बनाया 22,337 के आसपास, और यहाँ प्रॉपर हमें निकलने के लिए टाइम दिया है इसने। जो 11:45 वाली कैंडल पे नहीं निकला तो वो 12 बजे वाली पे निकल सकता था, यहाँ पे भी नहीं निकला तो अगली कैंडल 12:15 वाली ने भी लो लगभग उसी के आसपास बनाया है। उसके बाद में 12:30 पे ये भी इसका लो यहाँ तक बनाया है इसने आसपास में, यहाँ भी निकल सकता था, और ये 12:45 मतलब 11:45 से लेके 12:45 पूरा 1 घंटा यहीं के आसपास मार्केट घूमा है। तो ये आप प्रॉपर एग्जिट प्लान कर सकते थे। इतनी देर में भी जो नहीं निकल सकता फिर वो ट्रेडर नहीं है, उसको मार्केट से दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि वो इस मार्केट के लिए नहीं बना है। और ये 4-5 कैंडल अगर एक ही जगह बन रही हैं तो यहाँ पे क्या कहानी हुई है, यहाँ पे FII ने अपना बाइंग प्लान किया है। जब भी सेम पैटर्न की 4-5 कैंडल एक जगह पे बनेंगी तो वहाँ पे बाइंग या सेलिंग जो भी प्लान कर रहा होगा FII DII वो यहाँ पे प्लान होगा। अब ये बॉटम पे बन रही हैं तो यहाँ पे बाइंग प्लान कर रही है, और एग्जैक्ट देखिए कि इन्होंने अपना पूरा एक्यूमुलेट कर लिया है, जितना इनको पोजीशंस बाई करनी थी वो सारी एक्यूमुलेट कर ली। उसके बाद में मार्केट सीधा यहाँ से ऊपर गया है, जूम कर गया है, भाग गया ऊपर। यहाँ से ये वाला जो 4-5 कैंडल आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से फिर सीधा मार्केट ऊपर की साइड जंप कर गया है। तो यहाँ से जिसने भी एक ट्रेड प्लान किया होगा सुबह वाला, तो वो रेजिस्टेंस से लेके यहाँ सपोर्ट तक का अच्छा बेहतरीन ट्रेड आज मिला था। 22,520 के आसपास से भी सेलिंग जिसने की है, तो 22,320 के आसपास या 22,330 के आसपास उसको एग्ज़िट होने का अच्छा खासा मौका मिला था। और यहाँ से जिसने बाइंग अगेन दोबारा एक मौका दिया था कि यहाँ से बाइंग करने के लिए, क्योंकि सपोर्ट पे आ गया है, वो चीज़ वापस रेजिस्टेंस की साइड जाएगी। और यहाँ पे फिर से जो फ्रेश बाइंग की थी किसी ने, या फिर ये ब्लू लाइन जो है एल्गो की, इसके ऊपर में बाइंग जोन आ जाता है, कंफर्म हो जाता है यहाँ पे कि कंफर्मेशन जोन है, ये कंफर्मेशन आ जाता है कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज दिया है तो मार्केट ऊपर फिर से जाएगा। तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे दिया था इसने आपके 1 बजे की कैंडल ने, और यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर बढ़ता 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 देखिए कि कहाँ तक गया है। हाई बनाया 14:45 पे इसने 22,484 का, और नेक्स्ट कैंडल ने फिर से इसको निकलने का मौका दिया है। जिसने भी एग्ज़िट प्लान नहीं किया हो जल्दी में, तो उसने एग्ज़िट करने के लिए मौका दिया है। 22,494 का हाई बनाया, वहाँ भी कोई नहीं निकला है, तो नेक्स्ट जो कैंडल थी 3:15 से 3:30 वाली, इस पे भी हाई बनाया 474 का। तो 474, 494 और 484 लगभग 10-15 पॉइंट के भीतर ही मार्केट ने कंसोलिडेट किया है एग्ज़िट प्लान करने के लिए। तो यहाँ से बेहतरीन एक हमारे पास पुट का और कॉल का 2 ट्रेड आज बने थे। अब इसमें से किस किस ने कौन कौन से ट्रेड लिए वो हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी ये बताएं कि उन्होंने आज कौन से 2 में से कौन सा ट्रेड प्लान किया, कौन सा ट्रेड लिया है, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने आज कुछ खास मोमेंट नहीं दिया, रिवर्स मोमेंट दिया है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने। निफ्टी जहाँ पे बॉटम बना रही थी, इसने यहाँ पे ओपनिंग कैंडल का ब्रेकआउट देके ऊपर में क्लोजिंग दी है। उसके बाद में यहीं कंसोलिडेट करके मार्केट को फिर बॉटम तक लेके आए हैं, लेकिन ये वो बॉटम हमारा जो सपोर्ट आज का बन रहा था वहाँ तक नहीं लेके आए, बीच में ही मार्केट में घूम गए। तो इस टाइप के मार्केट में जब भी हमारा कोई भी कॉल है वो सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे एक्टिव नहीं होता है, या जो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वहाँ पे अगर मार्केट नहीं आता है, तो उस दिन हमें ट्रेड नहीं करना होता है, क्योंकि उसमें रिस्की ट्रेड बनता है, और रिस्की ट्रेड हमें नहीं करना है, अवॉइड करना है। नो ट्रेड इज़ आल्सो ए ट्रेड। इसलिए हमें ऐसे दिन को अवॉइड करना है कि जिस दिन हमारा ट्रेड
हमारे फेवर में नहीं चल रहा है या हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चल रहा है। तो आज निफ्टी में अच्छा मूवमेंट दिया था, उसको हम कैप्चर कर सकते थे। चलिए अब XAUUSD का भी हालचाल देख लेते हैं कि XAUUSD ने क्या मोमेंटम दिया है। XAUUSD है सुबह से आज रेंज बाउंड था। कल का भी मार्केट देखिए पूरा आपको एक रेंज में ही दिखाई देगा। कल यहाँ पे खुला था हल्का सा, ये 12 बजे के आसपास में थोड़ा बुलिश मोमेंटम दिया था। उसके बाद फिर से एक रेंज बना के वहीं पे मार्केट घूमता रहा था। 1800 आवर्स से 1900 आवर्स से साइडवेज हो गया था मार्केट, और सुबह 3:30 बजे तक का सेम वही एक कंसोलिडेशन फेज में चलता रहा। आज भी सुबह मार्केट जब ओपन हुआ था तो ये बुलिश वाले बॉल्स ज़रूर क्रिएट हुए थे, अगेन बुलिश क्रिएट हुए थे। मतलब क्या है कि मार्केट तो ऊपर है, बुलिश जाना है इसको, लेकिन ये कंसोलिडेशन है, ये ख़त्म नहीं हो रही थी। जैसे ही कंसोलिडेशन ख़त्म होगी, मतलब जो ऊपर वाला रिबन है हमारा बन के आ रहा है MVR एल्गो में, उसमें ऊपर वाला रिबन को जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट, तो हमारा कंफर्मेशन हो रहा था कि यहाँ से ऊपर मार्केट है। और ये कहाँ तक चला है, ये देखिए शाम को जो न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है 4:30 बजे से 10:30 बजे तक, तो इसमें अभी मार्केट 10:52 का हो रहा है। तो यहाँ 4:30 तक भी मूवमेंट नहीं दिया, और मार्केट ने अगेन यहाँ पे मोमेंटम जो ट्रू ब्रेकआउट दिया था ये दिया है 20:30 पे, मतलब एग्जैक्ट 8:30 शाम को ये ट्रू ब्रेकआउट दिया है। ट्रू ब्रेकआउट कैसे कंफर्म करते हैं, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? एक तो कैंडल है वो प्रीवियस रेंज को ब्रेक करते हुए उसकी बॉडी का मोर देन 50% पार्ट ऊपर रहे, जिस साइड ब्रेकआउट दे रही है उसकी साइड हो। और दूसरी चीज़, उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल जो इमीडिएट कैंडल है अगली, वो कंसोलिडेट होके उसी रेंज को जिसको वो ब्रेक कर रहा है उसी के आसपास वो FVG क्रिएट करे, फेयर वैल्यू गैप। FVG मतलब फेयर वैल्यू गैप है, उसको वापस फिल करने आए। तो ये दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे साइमल्टेनियसली हो रही हैं। जो हमारी रेंज बन रही थी उसको ब्रेक किया है, 22,900 वाली रेंज को ब्रेक किया है, ये एग्जैक्ट 20:30 वाली कैंडल है। और इसमें जो FVG क्रिएट हुआ फेयर वैल्यू गैप, उसको वापस से फिल करने के लिए रेड कैंडल एक बनी है 20:45 पे, लेकिन इसने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे एक और कंफर्मेशन हमें मिलती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर है। अगली ही कैंडल पे तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पे कभी बाई नहीं करेंगे, या दो चीज़ें हैं हमारे बाई करने के लिए। एक तो ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करने पे हम बाई करें, तो हमारी एंट्री कहाँ जाके होगी? हमारी एंट्री जाके होगी 21:15 वाली कैंडल, या फिर अगली कैंडल 21:30 की क्लोजिंग पे। लेकिन जो दूसरी प्रोसेस जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, अपना जो सिलेबस है ट्रेनिंग सिलेबस, उसमें हम इंक्लूड करते हैं। उसमें एक चीज़ हम और बताते हैं कि जहाँ वॉल्यूम रिट्रेस होता है, या वॉल्यूम पहले एक पीक तक बढ़ेगा और उसके बाद में एक पीक तक गिरेगा, तो जहाँ पे वॉल्यूम ड्राइड अप हो जाता है या वॉल्यूम एकदम ख़त्म होने लायक लगता है हमें, पहले वॉल्यूम बढ़ा उसके बाद वॉल्यूम अचानक गिर गया, तो वो पॉइंट होता है जस्ट आपको ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वहाँ से आप बाई कर सकते हो, और आपका वहाँ से ब्रेकआउट जो बनेगा वो सुपर बुलिश होगा और बहुत जल्दी आपको टारगेट मिलेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइड अप हो रहा था। ये वॉल्यूम को किल करने के लिए FII DII इसी टाइप के एक्शन करते हैं। तो ये FII DII की फुटप्रिंट है, और इस फुटप्रिंट के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो आप अगर ये जो हमारा कोर्स है, एक वीक का हमारा OJT और एक वीक का हमारा जो लाइव ट्रेडिंग है, उसके बिहाफ पे आपको लाइफ टाइम है, आपको सपोर्ट दिया जाता है, लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाता है। तो उस बेसिस पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको ये सिखाया जाता है
कि कैसे फेयर वैल्यू गैप वो है वो काम करता है और कहाँ पे फेल होता है और कहाँ पे वो सक्सेस होता है। यहाँ वॉल्यूम ड्राइड अप वाला जो फॉर्मूला है हम बताते हैं, उसके बेसिस पे आप अगर एंट्री करते तो आपको एंट्री करने के लिए कहाँ पे मिलता, एग्जैक्ट 2100 टाइम जो है 21 बजे वाला, शाम को 9 बजे वाला, इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती है जिस पे अभी कर्सर है। और यहाँ से देखिए फिर मार्केट सीधा शूट अप कर गया है, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटा आपको एसएल मिलेगा और सबसे बड़ा टारगेट मिलेगा। तो ये देखिए मार्केट अभी चल रहा है 2939 पे, 2939, और आपकी बाइंग कहाँ पे होती, आपकी बाइंग होती वॉल्यूम ड्राइड अप के अकॉर्डिंग। आपकी जो लो बनाया इस कैंडल ने 2923 पे एंट्री होती और 2939, मतलब मोटा मोटा आपको 10 पिप्स का प्रॉफिट मिलता। और गोल्ड में एक पिप पे $30, 30 USD, एक वॉल्यूम में 30 USD के आसपास आपको प्रॉफिट जनरेट होता। और चूँकि हम 10:30 के बाद में काम नहीं करते हैं नॉर्मली, ये ब्रेकआउट काफ़ी लेट आया था, फिर भी हम अभी तक 10:30 के आसपास में इस ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि उसके बाद में वॉल्यूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आपका न्यूयॉर्क सेशन है वो ख़त्म हो जाता है, तो आप इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही कम चांसेस मिलेंगे जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट है वो अभी भी बचा रहेगा। बहुत कम दिन ऐसे होंगे, इसलिए सेफ़ जोन वही है कि आप 10:30 के बाद में अपने ट्रेड्स हैं वो क्लोज़ करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइप के एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। और जो लोग सीरियसली मार्केट में काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं मार्केट को टिक बाय टिक कैसे मार्केट काम करता है और कहाँ से हमें एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट प्लान करना है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमें लाइक करें, कमेंट करें, और आपके डाउट्स हैं वो कमेंट में पूछें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।